खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 5 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। वो शरीरों का इंसाफ अदल से करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। लेकिन यिसी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मारिफत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फ़ैसला करेगा, बल्कि मिस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फ़ैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे। और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरखार बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मारिफत से पुर होगी, जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यीसी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 72, उसकी पहली से दूसरी, 7वीं से 8वीं, 12वीं से 13वीं और फिर 17वीं आयत। ए खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और अदल से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाए ज़मीन तक हुकूमत करेगा। क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। उसका नाम अबद तक मुतबर्रक रहेगा। जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। उसी में ज़मीन के सब कबाइल बरकत पाएंगे। तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। उसी घड़ी वो रूल कुदुस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया।
میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور اپنے شاگردوں کی طرف توجہ کر کے خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔